तो परिवार वालों में आक्रोश है, गुस्सा है। वो नामजद लोगों की शिकायत कर रहे हैं कि देखिए किस तरह से उनके परिवार के बच्चों को उन्होंने टारगेट किया, उनका ब्रेन वॉश किया। लेकिन इस सब के बीच में मौलाना उमर जो है वो किस तरह से इस पूरे रैकेट को चलाता था, आखिर कौन थे वो लोग जिन्होंने विदेशी फंडिंग से उसकी मदद की, कैसे उसके तार आतंकियों से जुड़े और किन लोगों को वो खास तौर से अपना टारगेट चुनता था धर्म परिवर्तन के लिए, कैसे आइडेंटिफाई करता था। एटीएस की टीम ने मौलाना से जब जुर्म कबूलवाने के लिए सवालों की सूची तैयार की तो एक एक राज वो उगलता चला गया। न्यूज नेशन के हाथ वो 10 सवालों की फहरिस्त लगी है जो एटीएस ने मौलाना से पूछे थे। आप भी देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मौलाना उमर गौतम, जहांगीर आलम, इरफान, राहुल भोला, मन्नू यादव, ऐसे न जाने कितने हैं जिन्होंने धर्म परिवर्तन के काले कारोबार को अंजाम दिया। विदेशी साजिश का ताना बाना बुनकर देश के भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाना इनकी फितरत थी। सालों साल से काले कारोबार का ये खेल चल रहा था, लेकिन बीते दिनों उत्तर प्रदेश एटीएस के निशाने पर आने के बाद जैसे ही मौलाना उमर गौतम और जहांगीर आलम की गिरफ्तारी हुई, मजहब की स्याही से लिखे हर करतूत की कहानी सामने आती चली गई। मौलाना उमर गौतम से पूछताछ के बाद कई अहम जानकारी सामने आई है, लेकिन मुकम्मल सच सामने नहीं आ पाया था। एटीएस ने सच सामने लाने के लिए सवालों की सूची बनाई। न्यूज नेशन आज आपको बता रहा है कि एटीएस के वो क्या सवाल थे और क्या था मौलाना उमर, जहांगीर आलम और उनके गुर्गों के जवाब। सवाल नंबर 1, धर्म परिवर्तन के लिए क्या कराते थे या क्या रास्ता चुनते थे? धर्म परिवर्तन कोई आधिकारिक प्रक्रिया नहीं है। ज़्यादातर जगह उनके लोग या फिर मस्जिदें इसका इंतज़ाम करती हैं। अगर कोई अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करने की ख्वाहिश रखता है तो उसे सबसे पहले कलमा पढ़ाया जाता है। मस्जिद का मौलवी नमाज और अजान से जुड़ी बातों की जानकारी उस शख्स को देता है। सवाल नंबर 2, अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो उसे कैसे तैयार करते हो? सबसे पहले धर्म को बदलने का एक एफिडेविट बनवाना होता है। उसके बाद उसका विज्ञापन पेपर में देना होगा। फिर उसको संस्था के पते पर इस्लाम कबूल कराया जाता है। बातों बातों में मौलाना उमर ने इस्तिहार की बात की, यानी कि काले कारोबार का इस्तिहार। क्या था वो, इस पर क्या जवाब था शातिर मौलाना का, जरा वो भी सुनिए। सवाल नंबर 3, तुमने इस्तिहार की बात कबूल की है, लेकिन इससे क्या फायदा होता है? इस्तिहार के जरिए जब लोगों को यह मालूम होता है कि पढ़े लिखे लोग भी इस्लाम कबूल कर रहे हैं तो उनकी ख्वाहिश होती है कि वो इसके बारे में जानें। वो जानने की कोशिश करते हैं कि जो बातें उनको कही जा रही हैं वो सच हैं, तो उनका इस्लाम की तरफ रुझान बढ़ता है। सवाल नंबर 4, इस्लाम कबूल करने की बातें सामने क्यों नहीं आती? क्या तुम लोग इसे गुप्त रखते हो? पहले अगर कोई इस्लाम कबूल करता था तो उसके मजहब के बारे में मस्जिद के मौलवी अपनी तकरीर में दिया करते थे। इससे वो शख्स मुस्लिम कुनबे का हिस्सा बन जाता था। अब सख्ती है या फिर विवाद समझिए, जिसके खौफ से लोग मस्जिद में जाने से डरते हैं। इस्लाम कबूल करने के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मस्जिद ही जाया जाए, घर पर रहकर भी इबादत की जा सकती है। इसलिए अब लोगों का घर बैठे ही धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता है। यानी कि काले कारोबार का खेल चोरी छिपे होता था, पर मर्जी से या जबरन क्या था वो जरा वो भी सुनिए। सवाल नंबर 5, इस्लाम जबरन कबूलवाया जाता है या मर्जी से? पहले कौन सा तरीका अपनाया जाता है? भरोसे में लेकर धर्म परिवर्तन के लिए राजी किया जाता है। स्वेच्छा से होने वाला सक्रिय धर्मांतरण हमारा पहला मकसद होता है। सवाल नंबर 6, धर्म परिवर्तन कराने से पहले क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? जो दिव्यांग होते हैं उन्हें पहले इशारों से समझाया जाता है। उनकी खूब खातिरदारी की जाती है। फिर उनका धर्मांतरण के काम को मुकम्मल किया जाता है। और जो लोग सामान्य होते हैं या पढ़े लिखे होते हैं उन्हें इस्लामिक किताबें दी जाती हैं। उन्हें हर रोज़ इस्लाम धर्म के बारे में लेक्चर सुनाए जाते हैं। सवाल नंबर 7, सबसे पहले किन लोगों को टारगेट करके धर्मांतरण कराया जाता है? हमारे टारगेट पर वो लोग होते हैं जो हमारी कोशिशों की मुखालफत नहीं कर सकें। सबसे पहले उन्हें टारगेट किया जाता है, जैसे मूक बधिर या दिव्यांग लोग। इसके बाद गुर्बत की ज़िंदगी जी रहे लोगों को टारगेट किया जाता है। इसके लिए उनके लोग देश भर से ऐसे लोगों की सूची तैयार करते हैं। सवाल नंबर 8, क्या मदरसे भी इसमें शामिल होते हैं?
संस्थानों को जोड़ा जाता है। लेकिन मदरसे के नाम पर मौलाना उमर गौतम की खामोशी उस बात की ओर इशारा कर गई कि सच का सामना करते वक्त कुछ तो है जिस पर पर्देदारी की कोशिश की जा रही है। सवाल नंबर 9, क्या लोग आसानी से धर्मांतरण के लिए राजी हो जाते हैं? धर्मांतरण के लिए हम लोग छात्रों को मुफ्त में शिक्षा देते हैं, उनकी तमाम मदद की जाती है, सारे इंतजाम किए जाते हैं। हम वो सहूलियतें देते हैं जो इससे पहले उन बच्चों ने नहीं देखी होती हैं। इससे उनके साथ साथ उनका परिवार भी हमसे जुड़ जाता है और इसी तरह एक चैन बन जाती है। अपने जवाब में मौलाना ने जिन मददगारों की तरफ इशारा किया उसके सबूत भी एटीएस के सामने आ चुके हैं। उन सबूतों की रोशनी में साफ है कि दौलत के दम पर देश के दुश्मन देश में रह रहे गद्दारों के हाथों अपनी साजिश को अंजाम दे रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।